एक काफ़ी अच्छा जॉब नोटिफिकेशन आया है एनबीसीसी का। एक पीएसयू है, इस पीएसयू में मेरे नोन काम कर रहे हैं अभी। अच्छा पीएसयू है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए और अच्छे जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए, जो सरकारी जॉब है, प्राइवेट वाला मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए। चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाऊंगा भाई, जो रियलिटी है वही बताऊंगा मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर और हज़ारों बंदों से 1-to-1 सेशन करने के बाद किसी फील्ड के बारे में। तो इसमें आपको पहले बता दूं, बीटेक वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। डिप्लोमा वालों के लिए जो है जॉब, इसमें कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। बीटेक वालों में एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, जस्ट लाइक स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये जो आपके पास है E6 है, तो यहाँ पर जो पे लेवल आप देख रहे हैं 90,000 से 2,40,000 तक का, तो इसका जो आपका CTC बनेगा 30 लाख के 25-30 लाख के आसपास बनना चाहिए CTC इसका। जनरल मैनेजर का पोस्ट है, 15 साल एक्सपीरियंस ये सिविल वालों के लिए है। फिर हमारे पास आर्किटेक्चर प्लानिंग का है, ये पे स्केल देख पा रहे हैं आप, इसमें पोस्ट कम है, तो ये आपके पास 60% बीटेक में, मतलब आई मीन आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आर्किटेक्चर में 37 ईयर्स एज तक भर सकते हैं, ऑटो कैड ये सब नॉलेज चाहिए होगा आपको। फिर डिप्यूटी मैनेजर का 33 साल है, 50,000 के 1,60,000 के आसपास, तो इसका जो पैकेज लगभग 15 लाख के आसपास बनना चाहिए, 15-16 लाख के आसपास। ये 33 साल है, फिर हमारे पास इतना आ गया। पर्क्स वगैरह सब कुछ बताऊँगा। असिस्टेंट मैनेजर 30 साल, आपका 2 साल एक्सपीरियंस अगर है तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर किसी के पास 2 साल एक्सपीरियंस है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज लगभग ये 12-13 लाख का आपका CTC मिल जाएगा, परमानेंट जॉब है, सबसे अच्छी बात ये है। फिर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, यानी कि हिंदी वाला जो बेसिकली पढ़ाई कर रखा है उसके लिए है ये। 30 साल उम्र है, 2 साल एक्सपीरियंस है, तो अगर काम चल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर HRM, तो मतलब MBA किसने कर रखा है आपका, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, 60% मार्क्स है, HRM में, PM में या फिर IR में वो एलिजिबल है, तो HR वालों को फॉरवर्ड कर देना भाई, उसके लिए बल्ले बल्ले है। और 4 पोस्ट है यहाँ पर, 1 लाख प्लस का आपका CTC बन जाएगा इस जगह पर। ये 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर इस पर। फिर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, 30 साल उम्र है, बीटेक वालों का 60% नंबर है, 10 गो वैकेंसी है भाई, 40 से 1,40,000 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास CTC बनेगा आपका, 1 लाख थोड़ा कम बनेगा, 80-8 मतलब 10 लाख के आसपास, मतलब 80 के आसपास CTC बनेगा आपका। 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपका ये ले लेंगे आपको 2 साल, और एक जगह पर 2 साल है और 1 साल आपका बेसिकली MTech कराए तो उसको 1 साल चाहिए होगा, बिकॉज 1 ईयर रिलैक्सेशन इन द एक्सपीरियंस विल बी प्रोवाइडेड टू दैट कैंडिडेट हु हैज़ डन MTech कोर्स। तो 1 साल MTech के बाद 1 साल, BTech के बाद 2 साल एक्सपीरियंस। फिर असिस्टेंट मैनेजर का आपका PHE में, तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन है 30 ईयर्स आपका, और 2 साल आपका बेसिकली एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फिर IT नेटवर्किंग का, ये बिना कोई एग्ज़ाम का होगा, स्किल टेस्ट के बेस पर आपको देंगे। 28 साल उम्र, 5 साल एक्सपीरियंस आपके पास अगर है, अप्लाई कर दो भाई। इसमें जो सैलरी है जिस हिसाब से ये मांग रहे हैं, IT ने ठीक है, सरकारी है तो लोग चले जाएंगे। 70 के 80 के आसपास, लगभग 70 के आसपास मेरे को लगता है CTC बनेगा यहाँ पर मंथ, 70,000। अब आता हमारे पास डिप्लोमा वालों के लिए। सिविल वालों का 28 साल उम्र चाहिए होगा आपका, और ये बेसिकली आपका क्या होगा, आपका पे स्केल 27,270, मतलब 50,000 के आसपास CTC होगा आपका। 20 वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए आपका 60% नंबर। इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए 60% नंबर, 28 साल उम्र। फिर हमारे पास जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 5 गो वैकेंसी है, 28 साल उम्र, 60% आपका क्या चाहिए, आपका मार्क्स चाहिए होगा। स्टार्टिंग डेट कब होगा, 6/3/2026, लास्ट डेट क्या है, 5/4/2026 है, तो अभी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। 1,000 रुपया आपका लगेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सबका अलग अलग है। मेनली जो आपका डिप्लोमा वाले हैं आपके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, खाली CVT होगा, तो यहाँ पर CVT होगा, ठीक है जी। आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन कैंडिडेट जिनका होगा उनको डेफिनेटली बेसिक पे होगा, डी होगा, सब कुछ मिलेगा वो। पर्क्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया मिलेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे काफ़ी अच्छा होता है, PRP बेसिकली या फिर PLI।
एक काफ़ी सारे पीएसयूज में अप टू 30%, अप टू 20% आपका बेसिक पे का पूरे साल का मिलता है इकट्ठा बोनस काफ़ी बार। उसके बाद आपका सीपीएफ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, फैमिली वालों के लिए ग्रेचुइटी मिलेगा, लीव एनकैशमेंट मिल जाएगा, इस पेड एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे जो इसमें आएंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ है, जो ऑलरेडी इसमें आपका काम कर चुके हैं उनको थोड़ा बेनिफिट है। 1 साल काम करेगो 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, 3 साल काम करो हो मैक्सिमम 3 साल होगा 9 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो इसमें काम कर चुके हैं करंट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल करंट बेसिस नहीं, करंटली काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बेसिकली पर काम कर रहे हैं वर्क, और मतलब अभी काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इस कंपनी में, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बेनिफिट बेसिकली देने काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे काफ़ी सारे लोग ना मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में जाएंगे तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली है आपका हिसाब किताब। मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया, इतना ही था। कोई अगर डाउट है इससे रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। एक हमारा नया चैनल है टॉप 10, मतलब पुराना है चैनल लेकिन उस पर वीडियोज़ आएंगे अब, टॉप टेस्ट सीरीज, उसको सब्सक्राइब करना। उसमें जॉब के नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का स्टेप्स, एज वेल एज प्रिपरेशन गाइडेंस, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आने वाला है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर सर्च करके ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।